फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट क्यों कहा? डीएनए का जो पूरा फ्रेम है, पूरा ढांचा, वो पूरा बदल जाता है। क्रोमोसोम नहीं, डीएनए। ये ऐसा म्यूटेशन होगा, ठीक है, कि डीएनए का पूरा जो ढांचा है, पूरा फ्रेम है, वो सब चेंज हो जाएगा। क्या चीज? क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए बता रहे हैं, है ना। नाइट्रोजनस बेस में ऐसा चेंज होगा कि डीएनए का पूरा क्या होगा? ढांचे बदल जाएगा। और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है। और प्रोटीन से क्या होता है? कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर आता है। तो जब पूरा डीएनए चेंज होगा तो पूरा आरएनए चेंज होगा। पूरा आरएनए चेंज होगा तो इंटायर प्रोटीन बदल जाएगी। जब पूरी प्रोटीन बदल जाएगी तो कैरेक्टर बदल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। ये कैसे होता है? ये दो होते हैं, एक होता है एडिशन और एक होता है डिलीशन। एडिशन और एडिशन को इंसर्शन भी कह सकते हैं। इंसर्ट करना मतलब ऐड करना, है ना। इंसर्शन, इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना, एक नाइट्रोजन बेस इंसर्ट करना, ऐड करना। ठीक है। देखो कैसे, ध्यान समझना। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक। इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस है। कैसे? ए यू नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस हो गया किसी डीएनए के ऊपर, ठीक है। अब देखो, पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज समझते हैं, इंसर्शन तो बाद में करवाएंगे, ठीक है। डीएनए के ऊपर ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। इसका मतलब क्या है? ट्रिपलेट मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस का एक ग्रुप, 3 नाइट्रोजनस बेस का एक ग्रुप जो है कोडॉन कहलाता है। एक कोडॉन कहलाता है। 3 नाइट्रोजनस बेस का ग्रुप जो होता है उसको एक कोडॉन कहते हैं। और वो कोडॉन किसी पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करता है। एमिनो एसिड होते हैं टोटल 20 टाइप के, है ना। मेथियोनिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, है ना, फेनिलएलनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन, इस तरह से 20 एमिनो एसिड होते हैं। इसमें 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। बात समझ में आई? ठीक है। तो कोडान जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। और डीएनए के ऊपर, इधर देखो, डीएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जिसकी वजह से कोडॉन का स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, जिसकी वजह से जो इससे एमआरएनए बनेगा, फिर उससे प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन होती क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और उससे आगे बनती है प्रोटीन, ठीक है। तो जब नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस फिक्स है तो कोडॉन का भी सीक्वेंस फिक्स है, जिसकी वजह से एमिनो एसिड का भी सीक्वेंस फिक्स होगा। तब उसकी वजह से कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी, स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी। बात समझ में आई? ठीक है। चलो देखो, इससे जो है ये एक कोडॉन है, इससे एक एमिनो एसिड बनता है, और AUG कोडॉन जो है
ये मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। किसको कोड करता है? मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया AUG। ये क्या है? एक कोडॉन है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, फिर ये हो गया CTT, दूसरा कोडॉन जो किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, यहां पर CGG जो किसी तीसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा। फिर यहां पर TCC जो किसी दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा। फिर ये AGA ये भी किसी दूसरे अलग एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो ये सारे कोडॉन जो हैं स्पेसिफिक एमिनो एसिड को क्या करेंगे? कोड करेंगे। बात समझ में आई? चलो अब यहां पर हमने इंसर्शन करा दिया, इंसर्शन कराएंगे। ठीक है, इधर देखो, थोड़ा इसको हाईलाइट करते हैं। ये पहला कोडॉन है, ये दूसरा कोडॉन है, ये तीसरा कोडॉन है, ये चौथा कोडॉन है और ये पांचवा कोडॉन है। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखना यहां पर मान लिया कि एक आ गया कोई नाइट्रोजन बेस आ गया एडेनिन, यहां पर हमने इंसर्ट कर दिया, ऐड कर दिया। बात समझ में आई? तो क्या होगा, देखना क्या होगा। ये AU था, A आ गया, AU था और A आ गया, तो ये बनेगा AUA, AUA आ गया। बात समझ में आई? फिर क्या होगा, ये G आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये G क्या होगा, ये एक कोडॉन बन गया। AUA यहां पर आया कि नहीं आया? ये एक कोडॉन कंप्लीट हो गया और पहला कोडॉन था क्या? AUG और नया कोडॉन क्या बना? AUA। समझ रहे हो? ठीक है, अब ये G क्या हो गया, आगे की ओर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, GCT ये अलग कोडॉन निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा कोडॉन था क्या? CTT और अब क्या दूसरा कोडॉन बना? GCT। कोडॉन चेंज हो गया। इसी तरह से पूरी ये चेन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो फिर क्या होगा, TCG ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। फिर क्या आएगा, GTC ये अगला हो गया। फिर क्या आएगा, CAG और ये A बचा रह जाएगा। ठीक है, ये कोडॉन हो गया। समझ गए? देखो जरा मैच करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, पहला कोडॉन AUG था और बन क्या गया? AUA। दूसरा कोडॉन CTT था और बन क्या गया? GCT। तीसरा कोडॉन CGG था और बन क्या गया? TCG। अगला TCC था और बन गया GTC। अगला AGA था और बन गया CAG। जब कोडॉन चेंज हो गए तो इससे जो mRNA बनेगा, फिर उससे जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, उस पे एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। एमिनो एसिड का जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन, इंटायर प्रोटीन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, अब इधर देखो, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इस एडेनिन के एडिशन की वजह से, इंसर्शन की वजह से पूरी की पूरी फ्रेम, डीएनए का पूरा ढांचा बदल गया। देखो ये बदल गया, इसलिए कहा गया इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अच्छा, ये शिफ्ट किधर हुआ है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? ये देखो, AU था, यहां पर AU था और ये यहां पर A आ गया, तो ये नया कोडॉन बन गया AUA और G को लात मार दी, उधर खिसक गया, है ना, इस कोडॉन के साथ, तो बन गया GCT, है ना, और इस कोडॉन ने T को लात मार दी, उधर आगे खिसक गया। बात समझ गई? तो इस तरह से एक एक नाइट्रोजन बेस क्या हो गया, खिसकता चला गया और फाइनली देखो ये बच गया एक्स्ट्रा, है ना। तो जो
फ्रेम है वो किधर की ओर शिफ्ट हो रही है, राइट हैंड, इसको इसलिए इसको राइट हैंडेड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, एडिशन को इंसर्शन को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा राइट हैंडेड शिफ्ट। देखो इधर जो है ये डीएनए पे सीक्वेंस था नाइट्रोजन बेस का, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मान लेते हैं कि ये साइटोसिन यहां से डिलीट हो गया, साइटोसिन यहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब क्या होगा, डिलीट कर दिया ना, तो देखो क्या बनेगा, AUG एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये डिलीट हुआ ना, तो क्या बनेगा TTC, ये हो गया TTC। देखो C इधर खींच गया, ये C जो है क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ खींचाया, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड शिफ्ट, ये हो जाएगा डिलीशन। डिलीशन लेफ्ट हैंडेड शिफ्ट, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये TTC बना है ना, फिर G और इस T को इधर की ओर क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा, है ना, तो हो जाएगा GT, और फिर CCA को ले लिया जाएगा, CCA, और ये GA बचे रह जाएंगे, ठीक है। ये कोडॉन बन गए। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी देखो क्या हो रहा है, पहला AUG था, यहां भी पहला AUG है, यहां दूसरा CTT था, यहां पर हो गया TTC, कोडॉन चेंज, एमिनो एसिड चेंज। यहां पर CGG था, यहां पर GGT हो गया, कोडॉन चेंज, एमिनो एसिड चेंज। यहां TCC था, यहां CCA हो गया, कोडॉन चेंज, एमिनो एसिड चेंज हो जाएगा। पूरी की पूरी फ्रेम क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पूरा ढांचा बदल रहा है, इसे इसको बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। खत्म।